बोले नारद मैं चलने को तैयार हूँ, तुम्हारा इंतजार करता हूँ। दो में आ गया, अरे मेरा लड़का सब धन बर्बाद कर देगा, तो मेरा वो जो नाती है ना उसके लिए थोड़ा सा बचा के रखा है, इसलिए जरा नाती होशियार हो जाए तब मैं चलूँगा। नारद चला गया। फिर इधर लड़का, धार्मिक संस्कार नहीं थे, जब बाप सत्संग नहीं करेगा तो बच्चों में भी सत्संग के संस्कार नहीं आएंगे। लड़के ने शराब पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, वेश्याओं के पास जाना शुरू कर दिया, बाप की संपत्ति बर्बाद। अब लड़के को लगा कि मेरा बाप यहाँ छिपा के रखता था, तो पत्थर हटाया तो देखा कि सांप का पहरा लगा, बंदूक लाया और ठाई ठाई करके मार डाला। किसको? सांप को नहीं, बाप को। हाँ, और अब फिर वो धन सब बर्बाद कर दिया। उसके बाद फिर नारद आता है कि शायद अब उसके लड़के पर गृहस्थी का बोझा आ गया होगा, तो चलते हैं। तो देखा तो ना वहाँ हंडा है न सांप है। कहाँ गया? तो देखा कि गौशाला में बलद बन के खड़ा है। जब उससे कहा चल अब, तो बोले नारद मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था, बहुत मारता है, इतना बोझा रखता है कि आंख से आंसू निकलते हैं बलद के, मुख से झाग निकलता है, नीचे से परिसरा बहता है, पीछे से गोबर निकलता है और घाव हो गया मार खा खा कर। तो चलना। लेकिन नारद खेती 2 बैलों से होती है, मेरे लड़के ने अभी खेती की है, अगर मैं चला जाऊंगा तो अकेला खेती कैसे करेगा एक बैल से? ये फसल पक जाएगी, वो दूसरा बैल खरीद लेगा, मैं चल दूंगा। और इसी बीच में नारद तो चला गया और वो बलद जो है खेती का काम करते करते और मर गया। अब नारद आए तो देखा कि वो गौशाला में भी नहीं, कहाँ चला गया? तो घर के द्वार पर कुत्ता बन के बैठा है, कुत्ता बनकर। और नारद से बातचीत की, अरे तू कहाँ तो इस घर का मालिक था, अब कुत्ता बन गया, अब तो चल। अरे मैं नारद बहुत दुख, तुम्हारा ही भजन, तुम्हारा ही चिंतन करता था, चल चल। अभी जितने तुम बैठे हो ना, सच में कहता हूँ, वो जिसके गले में भाई के माला है और भगवान आके हाथ पकड़ ले चलना, बोले तुम तो बिना नोटिस दिए चले आए। अरे 1 महीने का तो नोटिस देते, अभी कभी कैसे चल दूँ? मेरे तो बहुत काम है, बहुत मकान बनाना है, लड़के की शादी करना है, कि लड़की का ये करना है, तो तुम तैयार नहीं रहोगे। तो ऐसे ही वो नारद ने कहा बोल अब क्या बात है? बोलो मैं तुम्हारा ही इंतजार करता था कि कब आओ, तो चलना। लेकिन अब लेकिन किंतु चूंकि मगर बट काहे को लगाता है? पूरे मेरा लड़का बाहर गया है, 2 दिन के बाद आएगा, फिर मैं चलूँगा। अब घटना देखो, उसी दिन उसका श्राद्ध था, तो बहू ने श्राद्ध किया ससुर के लिए, बहुत अच्छा भोजन बनाया, मुंह में पानी मत लाना, हलवा, चमचम, गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, और लेके एक पंडित जी को बुलाया और जा रही थी ऐसे, वो कुत्ता घर का था, चढ़ गया ऐसे यहाँ, और उस नाक के धक्के से थाली गिर गई और वो हलवा और गुलाब जामुन जलेबी सब नीचे गिर गए। वो कुत्ता उतरा जल्दी से और लप 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 खाने लगा। अब बहू को गुस्सा आ गया कि आज तो मेरे ससुर का श्राद्ध था और इस कुत्ते ने नष्ट कर दिया, तो ससुर जहाँ भी होगा श्राप देगा, आज वो भूखा रह जाएगा। वो चूल्हे से जलती हुई काठ लाई और कुत्ते को ऐसे दिया कि रक्त और दांत नीचे आ गए। नारद वहीं खड़ा था। नारद ने सोचा आज इससे फैसला करा लूँ, जाएगी नहीं जाएगा। बोले और कुछ देखना है इस घर में तुझे सम्मान? और वो कुत्ते को गुस्सा आ गया। वो क्या कहता कुत्ता? बहू पे गुस्सा नहीं आया? अरे नारद तेरे को दुनिया में दूसरा आदमी नहीं मिला? साला जब देखो जब मेरे पीछे, मनुष्य बना तो आ गया, सांप बना तो आ गया, बैल बना तो आ गया, अभी कुत्ता बना तो भी आ गया। अरे मेरी को आज प्यार मार रही है, कल प्यार करेगी, तेरा क्या जाता है? नारद का अब मैं कान धरता हूँ, कभी नहीं आऊँगा। तो मोह के अंदर ये सारा का सारा लोग फंसे हुए हैं। तो अब ये काम के दृष्टिकोण से, क्रोध के दृष्टिकोण से, लोभ के दृष्टिकोण से, मोह के दृष्टिकोण से मनुष्य श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है? वो तो तुम पहले से ही थे, मैं तुमको और क्या फिर निकृष्ट से और कहाँ निकृष्ट बनाने थोड़ी आया, मैं तो मैं श्रेष्ठ बनाने आया हूँ। अब वो भी सुनो, तुम देवताओं से श्रेष्ठ हो, पशु से निकृष्ट हो, देवताओं से श्रेष्ठ हो। देवता कैसे? इंद्र स्वर्ग का सम्राट और पृथ्वी की रहने वाली गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने आ रहा है। चरित्र देखो। और ये तुम्हारा ब्रह्मा और विष्णु और शंकर
और वो अपनी पत्नी के कहने से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया को भ्रष्ट करने जा रहे हैं। और ये सूर्य देवता ये कुंवारी कन्या कुंती और उसको गर्भधान करके चले गए। ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय थोड़ा है, मुख्य विषय समझाना है जिसके लिए प्रैक्टिकल लाया हूँ, तभी समझ पाओगे। तो अब जानना, ये काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ है। मनुष्य में इतना काम, इतना क्रोध, इतना लोभ मोह नहीं जितना देवताओं के अंदर काम क्रोध लोभ और मोह भरा है। पुराण देवासुर संग्राम, राक्षस चढ़ते हैं देवता पे, देवता चढ़ते हैं राक्षस पे, लड़ाई झगड़ा चलता। यहाँ कोई भक्ति करता है उसका सिंहासन डोलता है, अप्सराएं उर्वशियाँ मेनकाएँ भेजी जाती है उसकी साधना भंग करने को। यज्ञ करते हैं तो ऊपर से हड्डियाँ मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, ये सब प्रकोप होते हैं। तो देवताओं का अंदर आपसे ज़्यादा काम क्रोध लोभ मोह है। अब सुनो, गीता के द्वारा भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, गीता अध्याय 16 श्लोक 21, ये 3 नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशना आत्मनः कामः क्रोधा लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इस काम का, क्रोध का, लोभ का, तीनों का त्याग कर ये नरक के द्वार है। कहाँ के द्वार है? अंतिम पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना क्योंकि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं इस विषय के अंदर। अगर इन्हीं से पूछें, श्रीमान जी आप भी तो बताइए, अर्जुन को तो उपदेश करते हो कि काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, ठीक है, आप तो बताइए आपके जीवन का काम, आपके जीवन में क्रोध, आपके जीवन में लोभ है कि नहीं? अगर काम न होता तो 8 पटरानियों से संबंध न होता, और क्रोध न होता तो कंस को और कालीनाग को, अट्टासुर वक्टासुर को मारा न जाता, और मोह न होता तो लोभ न होता तो मथुरा का राज्य भी न करते। तो मोह भी है, गोपियों के संग रास। भगवान राम से पूछो, तुम्हारे जीवन का काम गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया? बड़े बड़े साधु महात्मा हक्का बक्का रह जाते हैं मेरी व्याख्या पर कि ये कैसी अद्भुत बात बता रहा है। अरे राम के जीवन से काम गया होता तो लव कुश पैदा क्या आकाश से हुए? अगर क्रोध गया होता तो ये बाली को छुपकर किसने मारा, या रावण को किसने मारा? अगर लोभ चला गया होता तो अयोध्या का राज्य कौन करता? और मोह चला गया होता तो नदियों से, पहाड़ों से, लताओं से मेरी सीता बताओ, मेरी सीता बताओ कहाँ गई, किधर गई, ये सारा रामायण में वर्णन है। पर उनका जीवन काम होते हुए भी, क्रोध होते हुए भी, लोभ होते हुए भी वो लीला कहलाया, राम लीला, कृष्ण लीला। फिर तुम्हारे जीवन के अंदर क्यों ये संसार बंधन लग जाता है? राम के जीवन में एक हत्या का भी पाप नहीं है, कृष्ण के जीवन में एक हत्या का भी पाप नहीं, जबकि कितने महाभारत के युद्ध में कितने कितने लाख लाख लोग मरे हैं, रावण की लंका जली, कितने राक्षस मरे। कारण क्या है? उनका वह जीवन लीलामय था, कृष्ण का जीवन लीलामय, इसलिए उनके जीवन को राम लीला, कृष्ण लीला। मैं तुम्हारे जीवन को लीला बनाऊंगा, राम के ही जीवन को लीला क्यों कहेंगे? कृष्ण का जीवन क्यों लीला होगा? वो जो टेक्निक, वो जो विज्ञान जानते थे, वो सूत्र हम भी जान लेंगे तो हमारा भी जीवन लीला बनेगा। बच्चे होते हुए, शादी करते हुए, मकान बनाते हुए, खेती करते हुए हमारा भी जीवन लीला होगा। ऐसा थोड़ी कि अर्जुन को ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, परीक्षित को ही मुक्ति मिली, हमको क्यों नहीं मिल सकती है? हमको भी मिलेगी। जो कंडीशन है, शर्त है, हम उसको पूरा करेंगे। इस शिविर में आप हर चीज़ अद्भुत देखेंगे। तो जब राम के, कृष्ण के जीवन में भी काम क्रोध लोभ मोह है, फिर हमसे कहते त्याग करो। तो अब मैं कहता हूँ, जीवित रहते रहते कोई योगी, यति, सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी, कोई भी काम का, क्रोध का, लोभ का त्याग नहीं कर सकता है। जैसे आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये परमात्मा की हम पर कृपा है, दया है। अगर ये हाथ, पैर, आँख, नाक न देते तो हम जीवन चला पाते? बोलो, जीवन व्यवहार कर पाते? आज उन्हीं की दया से कान से सुनते हैं, वाणी से बोलते हैं, आँख से देखते हैं, हाथ से करते हैं और पैर से चलते हैं। तो ये परमात्मा ने दया की है कि हम पर क्रोध किया है?
कृपा की है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह भी दया करके दिया है। अगर काम ना होता, क्रोध ना होता, लोभ ना होता तो जीवन ना होता। हमारे पिता माता के मन में काम ना होता तो हम पैदा होते? हमारे मन में काम ना होता तो न बच्चे पैदा करते, न मकान बनाते, न खेती नौकरी व्यापार करते। हमारे मन में काम ना होता तो आज यहाँ आकर बैठते? किसने लाया, किसने बिठाया लाकर? उसी कामने की जा, कल्याण हो जाएगा। तो कामना करना कल्याण की अच्छा है कि बुरा है? और इसी तरह क्रोध भी तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे जेब में 10,000 रुपया है और कोई चोर जेब में हाथ डाले, क्या कहोगे? ले जा ले जा। मारेंगे साला, जूता दांत तोड़ देंगे। 1 महीना मेहनत किया है तब 10,000 या 5,000 लाया हूं। चोर को ले जाने दोगे कि रोकोगे? और रोकोगे कैसे? तुम्हारे गुरु ने तो तुमको हिजड़ा बना दिया। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, तो तुम्हें तो हिजड़ा बना दिया। अब वो तुम्हें क्रोध करना ही नहीं आएगा और वो रुपये ले जाएगा। तुम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो और कोई दूसरा दिलदार आ जाए और हाथ पकड़ ले पत्नी का, तो क्या? अच्छा यार ले जा ले जा, 7 दिन बाद छोड़ जाना, ऐसे ही बोलोगे? अरे मारोगे, गला दबा दोगे। तो ये कैसे? अगर क्रोध निकल गया होता तो तुम हिजड़े बन के हंस के रह जाते। तो जीवन की रक्षा के लिए, धन संपत्ति की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है और मोह भी जरूरी है। अब इसी काम क्रोध को समझो। इस दृष्टि से बात खत्म करता हूं। ये चाबी और ये ताला, इस चाबी से ताले को मैंने बंद कर दिया और इस चाबी को मैं फेंक देता हूं, क्योंकि मेरे को सब यही सिखाया, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो। तो ऐसे ही क्योंकि वो बंधन का कारण है तो फेंक दिया। अब मुझे इस ताले को खोलना है, तो कैसे खुलेगा? तोड़ना नहीं चाहता हूँ, खोलना चाहता हूँ। कैसे खुलेगा? बोले जिसको फेंका है उसी को वापस लो। धन्यवाद। तो जो चाबी ताले को बंद करना जानती है, वही चाबी ताले को, बोलो भाई, खोलती भी वही चाबी है। जिस चाबी से ताला बंद हुआ उसी चाबी से ताला खुला। तो जो काम क्रोध लोभ रूपी चाबी तुम्हारे को नरक में बंधन करने वाली है, वही काम क्रोध लोभ मोह की चाबी मुक्ति दिलाने वाली। कैसे? ये जब चाबी को तुम नीचे की तरफ करते हो, डाउनवर्ड्स, ताला बंद, और इसी चाबी को जब ऊपर कर देते हो, अपवर्ड्स, तो ताला। तो ऐसे ही ये जो काम क्रोध लोभ को डाउनवर्ड्स विषय भोगों में लगाओगे तो नरक जाओगे। कृष्ण सच कहता है। कृष्ण की बात 100% सत्य है, क्योंकि ये काम क्रोध लोभ मोह की चाबी को, शक्ति को नीचे की तरफ अधोमुखी बनाओ रहोगे, मूलाधार चक्र की तरफ, तो फिर दुर्गति तो होगी। लेकिन अगर कोई सद्गुरु मिल गया और उसी शक्ति को ऊर्ध्वमुखी कर दे और तुम्हारे अनाहत नाद में और ऊपर सोलर प्लेक्सस से विशुद्धि चक्र और सहस्त्रार्थ में पहुंचा दे, तो ये मुक्ति भी, वही शक्ति जो नरक ले जा रहे थे, वही तुम्हारी मुक्ति भी करा सकती। जिस सीढ़ी से तुम ऊपर चढ़ते हो उसी सीढ़ी से नीचे आते हो कि कोई दूसरी सीढ़ी चाहिए? जिस रास्ते से घर से बाहर जाते हो उसी रास्ते से घर आते हो कि किसी और रास्ते से? जिस पिस्तौल से दूसरे की हत्या करते हो उसी से तुम अपनी भी कर लेते हो। तो इस तरह से उपयोग करना कि दुरुपयोग करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गांधी जी दिखा रहे हैं बंदरों को, कान बंद, आंख बंद, मुख बंद। क्या इशारा? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। पैरों से भी शुभ यात्रा करो, हाथों से शुभ कर्म करो, आंखों से संतों के दर्शन करो, कान से संतों के अमृत वचन सुनो, वाणी से भी मधुर वचन कहो, तो कल्याण हो जाएगा। और अगर आंखों से तुम कुदर्शन करोगे, कानों से गंदी बातें सुनोगे, हाथों से कुकर्म करोगे, पैरों से कुमार्ग में जाओगे तो दुर्गति। कृष्ण कहता है वो किस दृष्टि से? विषय भोगों की तरफ अगर शक्ति का उपयोग करेंगे तो दुर्गति है। और अगर इसी शक्ति को, अब काम को अपने कल्याण में लगाएं। कामना करें किसकी? कल्याण की। कामना करें किसकी? तो अच्छा होगा कि बुरा होगा? और क्रोध करें अपने दुर्गुणों पे, क्रोध करें अपने दुर्गुणों पे, तो वो दुर्गुण हटना अच्छा है कि बुरा होगा? तो ये क्रोध भी
हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? क्यों? हमने दुर्गुणों, आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा, जीभ कचड़ दूंगा, ऐसा अगर अपने ऊपर क्रोध करेंगे तो दुर्गुणों से बच जाएंगे। और लोभ करें क्या? अधिक से अधिक सद्गुणों का, अधिक से अधिक सत्संग का, अधिक से अधिक परोपकार का, तो ये भी अच्छा है कि बुरा है? और अपने गुरु में, भगवान में मोह करें, सदगति होगी कि दुर्गति? सदगति। तो देखो चारों ही शुभ हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक जीवन है इस काम क्रोध लोभ मोह का कोई त्याग कर नहीं सकेगा, कर भी नहीं पाएगा, और करने की जरूरत भी, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक चारों का उपयोग है और दुरुपयोग भी है। तो हम उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। आज का विषय समाप्त करता हूँ, देरी के लिए क्षमा करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा और जल्दी आएँ ताकि मैं और अधिक गहराई से और विस्तार से समझा सकूं। और अब प्रश्न करता हूं आपसे, कस त्वम, इतना पूछूंगा, आप जवाब देना, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। घर जाओगे तो यही मन में चिंतन करके दृष्टा साक्षी आत्मा हम, दृष्टा साक्षी आत्मा, ऐसे ही जाना, आना भी ऐसे ही, दिन भर भी यही चिंतन रहे। कस त्वम, कस त्वम। तो जन्म मरण किसका? जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा। और नई बात सीख के जाएं कल के लिए, इसमें और सीखे कि जब जन्म मरण तुम्हारा नहीं, किसका है? बोलो, शरीर का। तो पिता माता भी शरीर के, पति पत्नी भी शरीर के, पुत्र पुत्री भी शरीर के, गुरु शिष्य भी शरीर के, ये सब शरीर के, हिंदू मुस्लिम भी शरीर के, ब्राह्मण क्षत्रिय भी शरीर के, ब्रह्मचारी गृहस्थी भी शरीर के। जन्म मरण शरीर का, तो उसके साथ साथ यह भी है। कल मैं पूछूंगा कि बताओ पिता माता किसके, पति पत्नी किसके, पुत्र पुत्री किसके, जाति बंधु किसके, ये ब्रह्मचारी गृहस्थी किसमें, हिंदू मुस्लिम किसमें, ब्राह्मण क्षत्रिय किसमें? कस्त्वम। बस आज इतना ही। ओम शांति। सब में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने इतनी देर बैठकर अपने कल्याण की बात सुनी। ओम।